भविष्य मालिका की बात करते हैं। काली जी रक्त मांग रही हैं। इंटरनेट कितने दिन बंद था? सूरज नहीं निकलेगा। उसमें यहाँ तक की है कि सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगे और उसमें पूरे इंटरनेट को बंद करने की बात है। उसके पहले ये भी कहा गया है कि कल की अवतार के पहले भारत गुलाम हो चुका हो। 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। तो क्या भविष्य मालिका में हनुमान जी को कलयुग में कुछ बताया गया है? भविष्य मालिका के अनुसार और मेरे अनुसार कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग शुरू है। अब अगर हम भविष्य मालिका की बात करते हैं, आपने कहा कि कल की अवतार के बारे में उसमें बताया गया है, तो क्या उसमें बताया गया? देखिए, भविष्य मालिका में कल की अवतार को कुछ इस तरह दिखाया गया है। 3-4 संकेत हैं। कल की का अवतार होगा भगवान कल की का। काली जी रक्त मांग रही हैं। उन्होंने ऐसा कहा गया है कि मैंने महाभारत पे रिसर्च नहीं करी है, तो ऐसा कहा गया है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो माँ काली ने कहा कि अब मैं रक्तपान करूंगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी रुको, अभी कलयुग में तुम्हें समय मिलेगा, आपको कलयुग में समय खूब रक्त मिलेगा। तो यही समय है रक्त वाला। उसमें ये भी है कि कई दिन अंधेरे में रहेंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। सूरज नहीं निकलेगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। उसमें यहाँ तक की है कि सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगे। ये तो मैं मानता हूँ कि ये जो इंटरनेट पर कभी न कोई अब्रप्शन कुछ इस तरह का आएगा कि कई दिन के लिए ठप हो जाएगा। सबकी सब हिकड़ी पड़ी रह जाएगी। जहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई अभी तक। 2025 आपने बताया, जिक्र है 2025 का भविष्य मालिका में। जैसे लॉकडाउन ले लें हम, इंटरनेट कितने दिन तक बंद था, उसके बाद काफी टाइम तक। अब आप बता रहे हैं सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट का जिक्र है उसमें। सैटेलाइट्स बंद हो जाएंगी काम करना, और उसमें पूरे इंटरनेट को बंद करने की बात है। और कैसे चलेगा इसका शायद कहीं जिक्र है, मतलब व्यवस्था तो बदलती है तो फिर कुछ होता है। लेकिन उसमें कल की को ये कहा गया है कि घोड़ी पर सवार होके आएंगे, तो ये तो सिंबॉलिक हुआ ना। अब के जो कल की आएंगे वो भगवान राम और कृष्ण की तरह के विष्णु अवतार नहीं होंगे। वो तो उनका जो ये पहनावा यही रहेगा, है ना। और वो कैसे आएंगे, जब ये कहानी चलती है युद्ध होगा इतने दिनों तक। उसके पहले ये भी कहा गया है कि कल की अवतार के पहले भारत गुलाम हो चुका होगा। और ये भी कहा गया 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे और चीन भी हेल्प करेगा। तो एक सिक्योरिटी थ्रेट कल की भविष्य मालिका में तो है ये बात। मतलब जब कल के अवतार आने वाले होंगे, कलयुग का अंत होने वाला होगा, तो उस वक्त 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। नहीं, ये बहुत लंबा नहीं, इस 28 तक ही है। 28 तक? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल के अवतार आ चुके हैं फिर? ऑफ कोर्स कल के अवतार। देखिए, रामायण को हुए 14 साल हो गए और महाभारत को हुए 6 से 7 साल हो गए, और कलयुग या तो लग चुका है या फिर 2-4 साल में लगने वाला है। वो कलयुग खत्म हो गया। तो ऐसा थोड़ा है कि कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा सब राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं था। राम राज में भी राम राज नहीं था, वहां भी क्राइम थे। अगर मैं सिंपली इस तरह मानूं कि हाँ, कुछ शक्तियां हम ही लोगों में से कुछ जबरदस्त लोग आएंगे जो करप्शन और इन सब के अगेंस्ट खड़े होंगे, सत्ता से लोगों को बाहर कर देंगे। जैसे मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ये मिला कि जो कल के अवतार हैं, जिसे बोला जाता है कल के अवतार विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के, तो वो एक राक्षस का अंत करने आएंगे, कली राक्षस। तो अब जाहिर सी बात है वो आएंगे मॉडर्न युग में, कलयुग में। एआई का टाइम रहेगा और टेक्नोलॉजी अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी। तो जाहिर सी बात है राक्षस जो हम फिल्मों में देखते हैं कि बड़े बड़े सींग हैं, डरावना है, तो उस तरह का राक्षस तो होगा नहीं। वो सेंस वहां पे राक्षस का क्या है? क्या वो जो चीजें कलयुग में फैली हुई है, भ्रष्टाचार, नेता और भ्रष्टाचारी लोग जो शासन कर रहे हैं जनता पे उनकी मर्जी के बिना, यानी कि डिक्टेटरशिप एक तरह से कह सकते हैं, इनको मिटाने आएंगे कल के अवतार? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन सत्ता विपक्ष सब एक से हैं, तो हो सकता सबको मिटाएं। ऐसा नहीं कि जो सत्ता में उन्हीं को मिटाएं, क्योंकि सब गलत है। यहाँ तो लेसर एविल की भी बात नहीं है कि जो सबसे कम पापी हो, यहाँ तो सब पापी हैं, सब एक से एक हैं, हर कोई। भाई कभी आप उनके 10 साल के शासन से तंग आके इनको लाते हैं तो ये करने लगते हैं, तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। तो जो
कल्कि होंगे वो वेल ड्रेस्ड होंगे, इसी तरह के होंगे, इंसान होंगे। और रही बात आपने राक्षस की बात की, तो मैं आपकी ये भ्रम मैं हटा दूं, राक्षसों की कोई सींग पूंछ नहीं होती थी, वो भी इंसान होते थे। बस वो एक राक्षस एक संस्कृति थी। रावण को ब्राह्मण बोला गया, लेकिन ब्राह्मण के पिता बहुत ऋषि थे, मदर राक्षसी थी। तो अब बताइए, ऋषि की राक्षसी से शादी, तो राक्षसी के तो सिंह होगा। तो राक्षस एक रेस की बात है, एक सोच और एक विचारधारा थी कि जैसे वहां वो सीता जी को धमकाता है जब रावण, तो ये कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सुबह नाश्ते पर तुम्ही को मैं खाऊंगा। दे वर मैन ईटर्स। राक्षस मानव मांस खाते थे। आपने सुना होगा कुछ कहानियों में, मैं तो 20 सालों से सुन रहा हूँ कि छोटे बच्चों का एक बड़ी सोसाइटी में बहुत पहले की बात है, अब तो वो होगा ही होगा। जैसे पीडोफिलिक है, छोटे बच्चों का व्यापार होता है, एप्स्टीन फाइल वगैरह आई है, तो यही सब है। सर 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन है बांग्ला, तो क्या लगता है आपको इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी या ममता बनर्जी बनी रहेंगी वहाँ पे? बंगाल पे मैं इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि ना ममता की कुंडली है मेरे पास, ना अपोजिशंस की पार्टी। और बंगाल का इलेक्शन जिस तरह मैंने कहा था कि बिहार में कौन जीते कौन हारे मुझे नहीं मालूम, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिहार के बाद भारत की राजनीति बहुत कुछ बदल जाएगी। तो बिहार के बाद आप देखिए कि बड़े नेताओं का बड़े बड़े उल्टे सीधे कामों में नाम आ रहा है ना। और अभी बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है बहुत कुछ। और भाजपा में भाजपा अध्यक्ष का नाम बताइए, नहीं मालूम होगा आपको। उसमें कहते हैं सुधीर विनोद लल्लन कौन है। तो इसी तरह कोई क्या बोलते हैं नितिन मुकेश, क्या नाम है इनका। पहली ये भी हो गया कि अध्यक्ष का नाम ही लोग नहीं जानते। बिल्कुल सही। ऐसा रबर स्टाम्प की मतलब नाम भी नहीं जानते। और वो आदमी 4 साल पहले एक छोटे से नेता के साथ सेल्फी लेके अपना नाम डालता था कि भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाया और लोगों को मालूम भी नहीं। ये स्थिति है।